जो लोग मानते हो, यहाँ इस्लाम मानने वाले मेरे जो भी दोस्त बैठे हों, वो मुझे तायीद करेंगे, मुझे कहेंगे, इस बात की मुबारकबाद देंगे, चाहे नेट के थ्रू दें, चाहे फेसबुक के थ्रू दें, चाहे और कुछ के थ्रू दें, मुझे कहेंगे मैं केवल मुसलमानों का एक खानदान जानता हूं, मुझे पता नहीं कि सैयद शहाबुद्दीन आजम खान या अंतुले मुसलमान है या नहीं है। मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक खानदान जानता हूं, रामेश्वरम के उस अल्लाह के बेटे का, जो रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों को मंदिर तक अपनी नाव से पहुंचाता था। और जिस वक्त तीर्थयात्री पवित्र मंदिर की परिक्रमा करते थे, इतनी देर में वो लड़का फिजिक्स की किताब पढ़ता था, जिसके एक कान में गीता के श्लोक और दूसरे कान में फिजिक्स के सूत्र गूंजे हैं। मैं बिखरी जुल्फों वाले उस अब्दुल कलाम के खानदान को जानता हूं, केवल मैं उसे सलाम करता हूं। अब मैं आपको आखिरी 3 या 4 लाइन की कविता सुना देता हूं। और मुझे लगता है हमारे प्रोफेसर इस बात पर आश्वस्त होंगे कि जितनी जिम्मेदारी के साथ आप देश का दर्द महसूस करते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ हमारी ये जवान पीढ़ी देश का दर्द महसूस करती है। आवारा बच्चलन संस्कृति विहीन कहे जाने वाली यही जवान पीढ़ी है कि जिस समय कारगिल की चोटियां खून मांगती हैं, ये इतना रक्त चढ़ाती है, इतना रक्त चढ़ाती है कि दिल्ली में बैठे हुए 80 साल के बूढ़े घुटनों को जवानी आ जाती है। ये वही पीढ़ी है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। एक आखिरी गीत सुन लीजिएगा, आधा लिखा है, IIT की तालियां मिल जाएंगी तो इसे आने वाले वक्त में पूरा कर दूंगा, क्योंकि मेरे मन में घूम रहा था। पिछली साल मैं कारगिल गया था, सेना ने भेजा था मुझे, और देश के एक लोकप्रिय कवि हैं आज से कि आप सब जानते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, हमको डिफेंस ने भेजा था कि अग्रिम मोर्चे पर कविताएं सुना के आओ, सैनिकों के साथ रह के आओ। देशमुख साहब, बड़ी ठंड है वहां पर, -12 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में और -20 रात में। मैं चूंकि कवियों वाली रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूं, इसलिए मेजर साहब ने मुझे एक सियाचिन बैग में सुलाया था और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी कि आधा घंटे बाद हिला के देखते रहना है कि गया। मतलब आप समझिए कि नहाना धोना तो दूभर है, धोना पहुंचना भी मुश्किल है, इतनी भयानक ठंड पड़ती है वहां पर। ये फिर वहीं पहुंच गए। मैं मुंह धोने की बात कर रहा हूं, ये समझ ही नहीं रहे। इतनी ठंड में हमारे एक दोस्त थे वहां, शौकत मियां, एक ऐसी बात बताता हूं, इंटरनेट पर आपकी दुआओं से, आपके कारण लोकप्रिय हो। यूट्यूब ने वर्ल्ड वाइड पोइट्री सेक्शन में सबसे ज्यादा क्लिक मेरी एक क्लिपिंग को दी थी, जो आप लोगों ने कहीं लोड कर दी होगी। पूरी दुनिया में आपने मुझे मोहब्बत के सहारे पहुंचाया। इंटरनेट पर मैंने एक ऐसा सर्वे देखा था 3 साल पहले कि मैं खुशी से पागल हुआ, मुझे अच्छा लगा। बीबीसी की हिंदी वेबसाइट ने दानिश साहब पूरी दुनिया के 30 लाख हिंदुओं से ऑनलाइन वोटिंग कराई कि आपका प्रिय भजन कौन सा है। आप लोग भी पहली बार सुनेंगे प्रोफेसर इस बात को, शायद आप लोग भी पहली बार सुनेंगे। पहुंचाइए पूरी दुनिया तक इस किस्से को। 30 लाख हिंदुओं ने ऑनलाइन वोटिंग की और बताया कि हिंदुओं का टॉप 10 भजन कौन सा है। म्यूजिक टुडे को कैसेट निकालनी थी। 2 महीने की वोटिंग पर जो निर्णय निकला, उससे 5 जानकारियां इकट्ठी हुई। मैं जानता हूं हर जानकारी पर आपका ताली बजाने का मन करेगा, लेकिन हर जानकारी पर आपकी वाह मुस्तक आए और जानकारियां पूरी होते ही आकाश में हाथ उठ जाए तालियों के। 30 लाख हिंदुओं ने 2 महीने वोटिंग की और यह सूचित किया इंटरनेट के थ्रू कि हिंदुओं के टॉप 10 भजनों में से 6 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिल लुधियानवी के लिखे हुए हैं। 6 शकील के लिखे हुए हैं, 4 साहिर के लिखे हुए हैं। 10 के 10 भजनों को संगीत दिया है स्वर्गीय नौशाद साहब ने। 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी साहब के गले से निकले हैं। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार। ये हमारी मोहब्बत है, ये हिंदुस्तान है, ताकि इस परिसर से जो भी जाए वो हिंदुस्तान सीख के जाए। मैं आपको गीत सुना देता हूं। शौकत मियां हमारे वहां ड्राइवर थे, मैं उनसे बड़े मजे लेता था, जैसे मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता है। मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी 2 बार कविताएं पढ़ चुका हूं और कुछ ऐसी टिप्पणियां कर चुका हूं जो कोई और कर देता तो बहुत बुरा मान जाते। पहली बार जब उन्हें बहुमत मिला था, मुझे याद है लखनऊ के अमीनाबाद रोड के कवि सम्मेलन में मैंने कहा था कि पंडित जी बधाई हो, जीवन भर बहू नहीं मिली लेकिन अब बुढ़ापे में बहुमत तो मिल गया। ये मैं ही टिप्पणी कर सकता था और लोगों ने स्वीकार की, क्योंकि मैं किसी का उपहास नहीं करता, परिहास करता हूं और परिहास का कोई बुरा नहीं मानता। तो मैं शौकत मियां से भी परिहास करता रहता था। हमारी गाड़ी चलाते थे लेह में, मैंने जैसे उनसे पूछा कि यार शौकत भाई ये ईद के दिन बकरा क्यों काटते हो? तो बोले कि कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो मैंने कहा फिर बकरे की क्यों देते हो, शेर की क्यों नहीं देते? बोले नहीं, उसकी देने जाएंगे तो वो हमें काट के ईद मना लेगा, फिर वो कहेगा कि कुर्बानी कुर्बानी। तब मुझे पता चला कि अगर बकरे हो तो ही कुर्बानी होती है, अगर शेर या इजराइल हो तो आप कुर्बानी देते हो, आपकी कोई कुर्बानी नहीं देता। उस दिन मुझे पता चला पहली बार। शौकत भाई फ्राइडे के दिन हमें ले गए थे बौद्ध मठ दिखाने,
तो रास्ते में 2-1 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि गाड़ी रोक ले हुजूर। मुझे लगा गाड़ी में कोई तकनीकी समस्या होगी या इन्हें कोई रासायनिक समस्या होगी, तो मैंने कहा रोक लीजिए। उन्होंने गाड़ी रोकी, अपनी टोपी उतार कर साइड में रखी और अपनी ड्राइविंग सीट के नीचे से एक हरे रंग का कपड़ा निकाला और उसे काबे की ओर मुंह करके बर्फ में बिछाया और नमाज पढ़ने लगे। यहाँ मुसलमान दोस्त बैठे हो, मैं भी खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। मैंने भी 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ दिया। मुझे लगा कि भाई पूजा हो रही है, ईश्वर अल्लाह तो सबका एक है, मेरी भी प्रार्थना लग जाएगी, तो मैंने भी पूजा पढ़ दी। जब वो उठकर चले तो मैंने उनसे मजा लिया। मैंने कहा शौकत मियां, अल्लाह ने तुम्हें नरक में भेज रखा है, हाथ काले हो जाते हैं, मुंह काला हो जाता है, एक ना एक अंग कटके जाता है, उंगली गल जाती है, पानी उबाल के पीना पड़ता है, 6-7 महीने तक तो पत्नी नहीं पहचानती कि अपना ही है, बच्चों को पीट पीट के मनवाना पड़ता है कि नहीं तुम्हारा ही बाप हो। अल्लाह ने तुम्हें भेज तो रखा नरक में, और क्या भेजोगे? मेरे को ऐसा अल्लाह मिले तो एक वक्त नमाज नहीं पढ़ूं, आप तो 5 वक्त पढ़ते हो। शौकत मियां ने मुझे जो कहा कि सर दोस्त, मैं यहां बर्फ में खड़ा होकर काबे की ओर मुंह करके क्या मांगता हूं? अपना स्वास्थ्य नहीं मांगता, अपने बच्चों की खुशहाली नहीं मांगता, अपनी बीवी के आंसुओं की समाप्ति नहीं मांगता, अपने चेहरे और हाथ का कालापन नहीं मांगता निजात। मैं जो मांगता हूं वो ये है। उन्होंने मुझे गद्य में कहा था, प्रोज में कहा था, उसे मैंने कविता में ढाला है। आपकी वाह मिले 4-6 लाइन की कविता है। और लगे शौकत मियां को जो इस समय सियाचिन में खड़े होंगे -30 में LNG लिए हुए, उनको लगे कि उनके दोस्तों ने, उनके छोटे भाइयों ने, बहनों ने उन्हें याद किया है। इतनी तालियों की हरारत उन तक पहुंचे कि थोड़ी सी गर्मी उस ठंड में वो भी महसूस करें। मैं गीत सुनाता हूं, आपकी तालियां, आपकी वाह मुझे जाइएगा सुनिए। कि शोहरत न अता करना मौला, अता करना माने देना, ग्रांट। आपकी वाह अगली पंक्ति पर सबकी आनी चाहिए, तभी सुना पाऊंगा मन से। कि शोहरत न अता करना मौला, ये भी मना करता है, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता। और फिर क्या मना करता है जो हर मुसलमान चाहता है, या एक भी मुसलमान हो तो मुझे तायीद करेगा और सबकी वाह मिले। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, एक एक व्यक्ति के हाथ खुले हों अगली पंक्ति में। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक बंद है कविता का और सुनाता हूं। और आपको क्या लगता है केवल संदीप उन्नीकृष्णन लड़ेगा वहां पर जाकर? केवल सीमा पर वो लड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे। मुझे शर्म आती है सोचते हुए कि इतने महत्वपूर्ण हमारे टेक्निकल लड़कों के होते हुए लश्कर की साइट पर उस दिन जश्न कैसे मन जाता है जिस दिन हिंदुस्तान में विस्फोट होता है। मैं जानता हूं एमटेक में पढ़ने वाले हमारे 10 मटके या 4 मग्गू चश्मा लगाकर 3 रात लग जाएंगे तो किसी लश्कर वश्कर की साइट नहीं चलने वाली है। आप जिस दिन सोच लेंगे इतना वायरस फैला देंगे कि उनकी सार्वजनिक साइट खराब हो जाएगी, उनकी आई साइट खराब हो जाएगी। लेकिन आप नहीं लड़ते, आपको भी लड़ना है। और हिंदुस्तान क्या है मेरे प्यारे दोस्त? हिंदुस्तान इन बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, इन ब्लॉक्स का नाम नहीं है। 1/100 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/100 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अपनी कविता अच्छी लिखूं, आप अपनी इंजीनियरिंग ठीक से करें, हमारा हिंदुस्तान सुधरना शुरू हो गया। मैंने अपना सुधार लिया, आपने अपना सुधार लिया। जो दिल्ली में बैठे हैं, जो भोपाल में बैठे हैं, उनसे ना मुल्क पहले सुधरता था ना अब सुधरेगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि बस एक सदा ही सुने सदा। और ध्यान रखना देशमुख साहब, अंतिम 3-4 मिनट आपके परिसर में खड़ा हूं, ये एक षड्यंत्र गहरा है हमें मुद्दे से भटकाने का। मीडिया के लोग हों तो नोट करें, मुझे